हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सैयद फ़खर दुरानी के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम 3 इश्यूज़ के ऊपर बड़ी क्विक सी बात करेंगे। इमरान खान हमारा मौजूद गुफ्तगू होंगे। इमरान खान को रिहाई मिल गई है आज, और क्या वो जल्द रिहा हो पाएंगे, एक तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। एक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है, उस फैसले की कमज़ोर पॉइंट क्या हैं। ताकतवर पॉइंट तो हमने देख लिए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हमने देख लिए, कमज़ोर पॉइंट फ़खर दुरानी में बताएंगे। फिर आखिरी नंबर पर हम बात करेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की और इस बात के इम्कान की कि एमरजेंसी लग सकती है मुल्क में या नहीं लग सकती। तो आइए इन तीनों इशूज़ के ऊपर बात करते हैं। फ़खर, बहुत शुक्रिया आपका। शाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। फ़खर, इमरान खान साइफर केस में बरी हो गए। उनका जो दूसरा बड़ा केस था वो तोशाखाना केस था, उसमें बरी हो गए। तीसरा केस था उनका इद्दत का, वो उस केस में बरी हो गए। अभी ताज़ा सूरत हाल है कि नैब ने उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। 9 मई के केसेस की ऊपर भी उनकी गिरफ्तारी हो रही है। तो इमरान खान अभी तो रिहा नहीं हो रहे, लेकिन इमरान खान मुसलसल दर्द सर ज़रूर बने हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, हुकूमत के लिए भी। और मेरे ख्याल में ये जो लड़ाई है इस्टेब्लिशमेंट की, अदलिया की और पीटीआई की, ये 3 बेसिकली फ्रीक है। हुकूमत तो आप जिसे कहते हैं ना शामिल वाजा, वो उसकी सूरत हाल मेरे ख्याल में आगे चलेगी और ये चीज़ें आस्ता आस्ता एक ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर आएंगी। वो क्या पॉइंट होगा हम वो बाद में बात करेंगे, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि कल का फैसला जो हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, तो आप बता रहे थे कि उनकी एक और मामला भी है उनका, और वो मामला ये है कि कुछ वीक पॉइंट हैं जो आप बताना चाह रहे थे। बिल्कुल शाह जी, जो फैसला था ना, अगर आप देखें ये जो 13 रुकनी में से 8 जजेस जो है वो एक तरफ थे और जिनकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह का अगर आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना, वो हमेशा आइन पसंद जो है ना वो जज के तौर पे जाने जाते हैं। उनके चाहे फैसले हों, बहुत ज़्यादा जो है वो कोर्ट की जाती है, मुख्तलिफ जजमेंट्स में उनके जो फैसले होते हैं। तो इस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह की जो बतौर जज एक करियर है बड़ा शानदार रहा है, ख़ास तौर पे ये उनके जो आइन और कानून से रिलेटेड जितने भी वो होते हैं। लेकिन ये जो कल का फैसला था ना शाह जी, उसमें कुछ ऐसे वीक पॉइंट्स हैं जो मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर क्वेश्चन रेज होते हैं। और इस हवाले से मैं भी जो जजमेंट पढ़ रहा था उसमें मुझे 5-6 जो मेरे जहन में सवाल आए, जो मैं ये समझता हूँ कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह का ये जो अक्सरियती फ़ैसला था, उस ये सवाल उनके जवाब मुझे नहीं मिले। पहला तो जो मेरे जहन में एक ये जजमेंट पढ़ के आया ना, वो आपको भी इल्म में होगा कि ये इन्होंने जो फ़ैसला दिया है, इसमें उन्होंने कहा है कि जो पहले मुंतखब हुए थे रिज़र्व सीट्स के ऊपर, ये जितने भी MNAs थे मखसूस नशिस्तों के ऊपर, उनको उन्होंने नल एंड वॉइड करार दिया है आफ्टर मई, यानी मई से बाद जो है ना वो उनका किरदार बतौर MNA नहीं रहा, वो नल एंड वॉइड हैं। अब सवाल ये है कि ये जो मुंतखब हुए थे इलेक्शन के बाद फरवरी और मार्च में, ये तमाम तर जो अरकान थे ये मखसूस नशिस्तों के ऊपर आए थे, जिसमें PTI का भी शेयर जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों को दिया गया था, वो ख़त्म कर दिया गया। अब सवाल ये है कि फरवरी के बाद जो है ना मई तक 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। एक हुई सेनेट के इलेक्शंस हुए, दूसरे हुए सदारती इलेक्शंस। तो अगर कोई गैर आइनी काम था, ये जो मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को दी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है ये गलत और अल्ट्रा वायरी था, गैर आइनी था। गैर आइनी अगर कोई काम होगा तो वो पहले दिन से होगा, ये नहीं होगा कि आप 3 महीने जो है ना वो आपने उसको वो छोड़ दिए और आगे जो है वो उसको गैर आइनी करार दे दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको वो किया है। या तो उन्होंने जानबूझ के जो सदारती इंतखाबात हैं उसको प्रोटेक्शन देने के लिए इन्होंने ये किया है कि मई ऑनवर्ड जो है इनको वो सेनेट का भी इंतखाब हुआ, सेनेट का भी सदारती इंतखाब हुआ, तो ये इन्होंने मई में जाके वो किया है, उसको ये तमाम तर जो अरकान का वो किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि या तो इन्होंने जानबूझ के सदारती इंतखाब और ये सदर को जो है वो प्रोटेक्शन दी है, क्योंकि अगर ये पीछे उसका वो करते तो इलेक्टोरल कॉलेज जो सदर का था वो पूरा नहीं होता, तो इलेक्शन भी दोबारा से कराने। आप खुश हैं या नाराज हैं? नहीं शाह जी, शाह जी मैं ये देखिए, मेरे लिए जो है ना एक बतौर सहाफ़त के तालिब इल्म, मेरे लिए एक सवाल होता है कि ये इन्होंने आखिर पहले दिन से क्यों नहीं गैर आइनी करार दिया इनको? अगर ये गैर आइनी थे तो पहले दिन से इन्होंने जवाब दे दिया ना, आपने खुद ही जवाब दे दिया कि वो चाह रहे थे कि जो सिस्टम है पूरा डिटेल ना हो। ये एग्जैक्टली पता क्या करते हैं? अदालतें जो है ना ये तो फिर वही नजरिया जरूरत हो गया। नहीं, वो ऐसा ही है
आपको पता है जब पार्लियामेंट जो है डिक्टेटरशिप को जाके देती है, तौसीक कर देती है, वो क्या होता है? वो तो आइन तो पहले दिन ही तोड़ दिया जाता है। तो फिर पार्लियामेंट क्या करती है? पार्लियामेंट क्या करती है? बीच का रास्ता निकालती है। तो इन्होंने मेरे हाल में बीच का रास्ता निकाला है कि वो किया है। वो सही या गलत उसके ऊपर मैं बहस नहीं कर रहा हूँ। बहरहाल ये मेरे जहन में एक सवाल है कि आखिर इन्होंने क्यों वो किया है। नहीं, मैं आप जवाब देने यार, आप सवाल क्यों कर रहे हैं? नहीं, जवाब नहीं है शाह जी, मेरे लिए ये भी सवाल है कि इन्होंने फिर सदारती इंतखाब को क्यों प्रोटेक्ट किया है। जब एक चीज गैर आईनी है तो वो हर लिहाज से गैर आप गैर कहते हैं कि आईनी वो निकाल देते, वो सारा कुछ ही फिर अगर इन्होंने करना था तो फिर शुरू से ही वो करना चाहिए था। दूसरा जो ये जो फैसला दिया गया ना, वो 187 की जो आइन की जो शिक है ना 187 के तहत, उसका जो लुब्बे लुबाब यही है कि कंप्लीट जस्टिस, मुकम्मल तौर पे जो है ना, वो आपने भी कल वो किया था, बात की थी कि एक पूरा आपने जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट देखना है, उसमें वो पीटीआई का जो इंतखाबी निशान से महरूम करना, ये सारा एक लुब्बे लुबाल देखते हुए वो कहते हैं कि कंप्लीट जस्टिस के लिए 187 वो किया गया। अब 187 के ज़रिए कंप्लीट जस्टिस ये दे रहे हैं पीटीआई को, लेकिन उसी जो है वो कंप्लीट जस्टिस में फिर वो भी लोग आते हैं जिनको हटाया गया है, उनके लिए भी तो कंप्लीट जस्टिस का वो करना चाहिए था। ना उनको सुना गया, ना उनको पार्टी बनाया गया, तो उनके लिए तो ये कंप्लीट जस्टिस ये सुप्रीम कोर्ट ने एक साइड को तो कहाँ से गया? जो मुंतखब हुए थे मखसूस नशिस्तों से, तो वो अभी दे देंगे ना, अभी सुनेंगे ना, उनको दोबारा मौका देंगे कि आप बयान अल्फी दें। वो कहेंगे जी हम सुन्नी तारीख में रहना चाहते हैं तो रहे। नहीं शाह जी, जो मखसूस नशिस्तें जिनको मुंतखब किए थे, लेकिन वो अब पीटीआई को मिल गई हैं, जो पहले वाले थे उनको हटा दिया गया, बगैर सुने हुए हटा दिया गया। तो ये कंप्लीट जस्टिस एक साइड का, वन साइडेड कंप्लीट जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट का मैं समझता हूँ। अच्छा, वैसे मुझे ये बताइए, आपको नहीं पता कि वो जो मुंतखब हुए हैं वो पीटीआई की सपोर्ट से मुंतखब हुए हैं? कौन से? जो पार्लियामेंट में आए थे, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बात नहीं कर रहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो मिली ही नहीं थी ना। नहीं, नशिस्तें जो बाद में शामिल हुए ना, मैं ये जो आज़ाद जीते वो किसकी सपोर्ट से जीते? वो कौन सा? शाह जी मैं उसकी बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का शेयर था ना, वो दिया गया JUIFA को, पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को, किसी और सियासी जमातों को। वो तमाम सीटें जो है उनसे ले ली गई। मतलब वो ठीक है, मैं उनका कह रहा हूँ कि उनसे सीटें ले ली गई। एटलीस्ट जो एक अदलिया का जो होता है कंप्लीट इंसाफ में, फिर आप बगैर सुने जो है ना किसी के खिलाफ फैसला नहीं देते। तो ये 187 की रूह से भी। और फिर तीसरा जो नुक्ता है ना कि ये कह रहे हैं कि ये जो फैसला था, दरअसल ये था पेशावर हाई कोर्ट की एक अपील थी, उसकी बुनियाद के ऊपर यहाँ पे आया। तो ये जो आइन का आर्टिकल 185 है वो है सुप्रीम कोर्ट की एपलेट जुरिस्डिक्शन को कवर करता है 185 जो है। अब उसके तहत जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट ये सुन रही थी, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 187 भी शामिल कर दिया, 184(3) भी वो कर दिया। 184(3) जो है वो मोटो वाला जो है, तो उससे देखें ये जो एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है ना, उसमें आपने सब किसी को भी सुने बगैर, क्योंकि ये आइन आपको जो है वो प्रोटेक्ट करता है कि हर एक को जो है वो सुना जाएगा, उसके बाद फैसला दिया जाएगा। तो ये उसकी भी जो मैं समझता हूँ वो है। एक और पॉइंट जो मैं ये समझता हूँ कि देखें, ये जो 2017 में आपको याद होगा जस्टिस साकिब निसार ने एक फ़ैसला दिया था कि कोई भी कन्विक्टेड जो शख्स है वो किसी पार्टी का ओहदा नहीं रख सकता। वो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर था मुशर्रफ का 2002 का, उसने उस टाइम वो किया था नवाज शरीफ और इनको बाहर हटाने के लिए सियासी पार्टियों की जो लीडरशिप से, तो वो लेकिन वो रिपील कर दिया था इन्होंने 18वीं तरमीम के बाद जो है उसको, और इलेक्शन एक्ट में। लेकिन इन्होंने नज़रिया ज़रूरत के तहत जस्टिस साकिब निसार ने वो कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, एक तरफ उन्होंने, आपको याद है ना कि सेनेट के जो टिकट नवाज शरीफ ने बतौर सदर जारी किए थे वो ख़त्म करके इन्होंने तमाम जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुंतखब हुए थे उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया था। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्टी टिकट होल्डर्स को आज़ाद डिक्लेयर कर देती है, दूसरी तरफ जो पार्टी भी नहीं है और ना ही उनके पास कोई पार्टी टिकट्स थे, आज़ाद मुंतखब हुए, उनके पास कोई पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन या टिकट के बगैर वो हुए थे, उनको जो है ये इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आप तो पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं और आपको जो है ना ये मखसूस नशिस्तों। तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन भी है और इसमें बड़े कॉन्ट्रास्ट हैं जो इस फैसले में। मैं समझता हूँ कि ये रिव्यू में
ये जो पॉइंट्स हैं ये शायद जो इलेक्शन कमीशन है या बाकी अगर कोई इसको चैलेंज करता है तो वो भी करेगा। बहरहाल इसमें मजीद भी थे तो टाइम की कमी है, आप बताएं कि आपके पास बड़ी एक अहम खबर है। मेरे पास अहम खबर है, और अहम खबर मेरे पास ये है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट या मुक़्तदरा क़ुव्वतें पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिशें शुरू कर दी उन्होंने। अच्छा। और मुझे इनिशियली किसी एमएनए ने ये बात बताई कि उन्हें कहा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक सिटिंग एमएनए है। जी सिटिंग एमएनए। अच्छा। और उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बनाया जाए। और फिर मुझे एक और जगह से भी तस्दीक हुई, एक और ज़रा पीटीआई के उस एमएनए से जिनके पीछे कुछ लोग आए कि हमने बनाना है ये फॉरवर्ड ब्लॉक। अब फॉरवर्ड ब्लॉक कैसे बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि ये बना रहे हैं और बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि पार्टी को तोड़े। और आखिरी बात मैं ये करूँगा, और बात मेरे ख्याल में शाह जी मैं पहले आखिरी बात पे जाने से पहले ये बताएं बंदा कौन है, वो कोई नाम बता दें। लोग जो है ना फिर वो कहते हैं कि आप खबर अधूरी शेयर करते हैं। मैं ना उस बंदे की सलामती चाहता हूँ मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो बंदा मारा जाए। चले इतना बता दें वो है किधर से, पंजाब से है, पंजाब से है और आपके इलाकों से ही है। अच्छा, जनूबी पंजाब से है। आपके इलाकों में से है। दो मुख्तलिफ बंदे हैं। जो इनिशियल बंदा है उसका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, लेकिन जिस बंदे ने तस्दीक किया है, जिससे लोग आके मिले हैं, वो बंदा किसी और जगह से। मतलब जिसने फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड करना है वो जनूबी पंजाब से आएगा। नहीं, लीड कर रहे हैं या नहीं करना वो एक अलग इशू है, लेकिन देखे ना, लीड कोई और करता है, बनाता कोई और है ना। तो अभी जो इस पूरी उसको लीड करेगा वो जनूबी पंजाब से है। देखें, चूंकि आप जनूबी पंजाब से हैं इसलिए आप ज़्यादा वो हो रहे। मेरे पास जितनी मालूमात है मैं आपको वो बता रहा हूँ कि लीड किसने करना है मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि कुछ बंदों को यहाँ पर कहा गया है, और मुझे दो बंदों ने तस्दीक किया है जिनको ये कहा गया है कि आप बनाएं, और कहा भी हमारे इस्टेब्लिशमेंट के दोस्तों ने। तो ये काम शुरू हो गया। आखिरी में बात कर लूँ, ये अगर नहीं होता तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा, ये सबसे अहम बात है। मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की जो लड़ाई है ना, ये मुल्क में इमरजेंसी प्लस होगा। आप ये कह लें कि गैर एलानिया मार्शल लॉ, हम गैर एलानिया मार्शल लॉ की तरफ चले जाएंगे। जिस तरह 3 नवंबर मुशर्रफ ने 3 नवंबर की इमरजेंसी थी, हम उस तरफ चले जाएंगे। और ये बड़ी तेज़ी से चीज़ें उस तरफ बढ़ रही हैं, और आप देख लीजिएगा ऐसा हो जाएगा। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन ये चीज़ें उस तरफ बढ़ रही हैं। और इसमें अगर ये गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा या इमरजेंसी लगी, तो मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि इस्टेब्लिशमेंट में आला तरीन शख्सियात को ये बात मशवरा भी दी गई है। लेकिन शाह जी उस और ये तो कहा गया है, खत्म और ये कर कहा, दलील क्या दी गई है? दलील ये दी गई है कि बरतानिया में भी इसी तरह की क़ुव्वतें सामने आ रही हैं जो कि डेमोक्रेसी से इंटरेस्ट नहीं रखती। अमेरिका में ट्रंप आ रहे हैं, वो भी डेमोक्रेसी से कोई दिलचस्पी नहीं रखते। यूरोप का भी यही हाल है, आप बिस्मिल्लाह करें कुछ भी नहीं होगा। तो ये मैं आपको मालूमात दे रहा हूँ कि ये मशवरे दिए गए हैं इस्टेब्लिशमेंट की कुछ शख्सियात को, और वो मशवरे तो अलग हैं, लेकिन अदलिया और इंतज़ामिया का जो झगड़ा है ये दैट इज टेकिंग दिस टू दैट लेवल। शाह जी मेरा एक सवाल है, 3 नवंबर की जो इमरजेंसी थी उसके बाद हमने देखा अदलिया ने उसको गैर आइनी करार दे दिया था और वो कर दिया था। तो क्या इस टाइम जो अदलिया हमने देखा बड़ी एक्टिव है, तो आप समझते हैं कि ये अदलिया इसको एज इट इज जाने देगी या अदलिया तो मैं देखे ना, अदलिया तो जाने नहीं देगी। जब इमरजेंसी प्लस होगी तो होगी किसके लिए? अदलिया में जजेस के खिलाफ ही तो होगी। जजेस को कुछ को निकालना होगा जो कि मावराए आइन होगी, आइन के अंदर नहीं होगी, वो मावराए आइन होगी। तो मकसद तो उसका यही होगा अदलिया के। और मैं आपको बताऊं, ये कुछ हुआ ना, ये मेरे और आपके लिए भी ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, ये सोशल मीडिया भी पूरा बंद हो जाएगा, और जो मर्जी बातें करते रहे, फिर पावर नहीं सुनेगी। तो ये थिंग्स आर मूविंग, मतलब आप देख रहे हैं कि ये बहुत जल्दी कोई इस तरह का भी मुझे लग रहा है कि ये थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। होता है नहीं होता, या कोई बीच में सुलह सफाई हो जाती है, दैट इज ए सेपरेट केस। तो मेरे ख्याल में आज के लिए यही है। तो नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई मालूमात देनी हो तो talkshock777@gmail.com पे दीजिए।